महाराज जी, जो पहला सवाल है हमारी तरफ से वो ये है कि कल आप सावन का पहला सोमवार था, आप मेवात की तरफ गए जहाँ पर झिर मंदिर में भी जलाभिषेक हुआ और नलड़ मंदिर में भी हुआ। उसके बाद श्रृंगार गांव में जो मंदिर है वहाँ पे भी जलाभिषेक हुआ। तो इस बार की यात्रा कैसी रहेगी? वहाँ का जो अनुभव ये रहा कि हमारे मन ने जो है उसको पाकिस्तान बना रखा है। 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है एक 20 साल के वयस्क द्वारा, तो उस बच्ची के कर्म खराब हैं या भगवान ने उसकी किस्मत ऐसी लिखी? क्यों? जी, इतनी कम उम्र में, 3 साल की उम्र में। अब कल युग में तो बताया गया 3 साल की उम्र में ही बेटा बच्चे ये सब हो जाएंगे। उसमें आप पढ़ो शिव पुराण पढ़ के देखो, उसमें सब लिखा है। वो श्रावण मास चल रहा है तो उसमें आप शिव पुराण की कथाएं अन्य सब जगह चल कभी आप सुन करके। वर्ण संकरता ये होती है कि जाति पाति का जिसको कहा जाए, जाति का भेद हो जाता है। जैसे हम अगर ब्राह्मण जाति से हैं तो हमारी शादी भी ब्राह्मण जाति से लड़की से ही होनी चाहिए। जैसे आपने संन्यास अपनाया, आपका स्पिरिचुअल अनुभव क्या रहा है? कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपका विश्वास बहुत बढ़ा? हमारे जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहाँ आसपास में ऐसी घटना हो गई थी तो उससे हमारा मन जो है थोड़ा उठ गया कि ये संसार के अंदर कैसा दुख है। और मैं बता ही देता हूँ आपको वो भी बात। जय जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी के ऊपर, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आज की राधे राधे। आज हमारे साथ जो मूर्ति बैठी हुई हैं वह हैं हमारे ब्रज के बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन ये गांव है जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ब्रज का बहुत ही प्राचीन गांव है जिसका नाम है सौंदर, और जिसको आज के समय में लोग सौंद के नाम से जानते हैं। और सौंद में आज एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है जिसका नाम है लालदास बाबा मंदिर, और जिसको अब धीरे धीरे मठ का नाम दिया जा रहा है। और वहाँ को संभालने वाले हैं हमारे आचार्य श्री राम तीरथ दास जी महाराज। उनके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, राधे श्याम। तो महाराज जी, समय जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उनको अपने आशीर्वादी रूपी ज्ञान से, शब्दों से क्या ज्ञान देना चाहेंगे? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोस धाम की जय। देखो, मनुष्य का जीवन और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जीवन में ही लक्ष्य निकलता है। जब हम जीवन को आनंद से और भगवत प्राप्ति के रास्ते पे जब हम चल के जीवन का आनंद लेंगे तो तभी उससे लक्ष्य निकलेगा। तो जब हम जीवन का अनुभव आनंद ही नहीं लेंगे तो लक्ष्य कहाँ से निकलेगा? तो लक्ष्य का मतलब होता है कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिल गया है तो उसका मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है जी। तो अगर हमारा मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति मतलब ब्रजमंडल में रह कर के भगवान के श्री हरि के गुणगान करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, उनकी कथाएं सुनना, उनकी कथाएं करना, ऐसे अलग अलग जो भगवान के चरित्र हैं उनको अनुभव में लाना और उनको श्रवण करना। तो इस प्रकार की जब लीलाओं का हम चिंतन करते हैं तो चिंतन करते करते धीरे जब मनुष्य की मन की जो क्या कहते हैं, मन की जो तृष्णाएं होती है वो शांत होती जाती हैं जी। तो मन की तृष्णाएं शांत होते होते फिर हमारा मन जो है भगवान की तरफ, भगवान श्री हरि की तरफ, बांके बिहारी की तरफ हमारा मन, राधा रानी की तरफ हमारा मन उत्कृष्ट होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। तो उसी समय फिर हमें ये हो जाता, अनुभव में आने लगता है कि अब संसार जो है ये हमारे लायक नहीं है, ये अपना नहीं है। संसार जो है, ये संसार हमें जो मनुष्य से मिला, ये संसार सेवा के लिए मिला है, अपना नहीं है, मानना नहीं। पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम मनुष्य उसको अपना मान लेते हैं, मालिक बनने की कोशिश, मालिक बन जाते हैं। मतलब ये मालिक बन, हमारा, ये बंगला हमारा, ये कोठी हमारी है, ये गाड़ी हमारी, ये बंगला, अलग अलग है। इस प्रकार से वस्तुओं पे अपना अधिकार जमा लेता है। तो उससे सबसे बड़ी गलती उसकी यही हो जाती है कि अपना अधिकार। तो अधिकार में फिर वो क्या करता है, दुख सुख का सहभागी हो जाता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। तो सुख में तो वो प्रसन्न रहता है, दुख में जब आता है तो संतों को याद करता है। तो हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने ये कहा है, जब हम संत बनते हैं तो महाराज जी गुरुजन यही हमें बताते हैं, भैया सुख में तुम लोगों को कोई याद नहीं करेगा, दुख में ही संतों को सब याद करते हैं। क्यों?
क्योंकि कोई दुख आएगा, आजकल तो फ़ोन का सब समय है, सबके पास फ़ोन है, तो तुरंत कोई दुख आ जाए, घर में बेटा बीमार हो गई, बेटी बीमार हो गई, कोई माता पिता, कोई रिश्ते नाते में कोई बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल में, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, महाराज जी वो व्यक्ति ठीक नहीं, तो दुख ही सुनाएंगे। तो सुख के समय जब शादी होगी, जन्मदिन होगा, अन्य ने जब पार्टी वगैरह कुछ भी उनके घर में होगा, तो कोई फ़ोन नहीं करेगा महाराज जी हमारे घर में ये। तो इसी प्रकार से दुख सुख में जब हम उठ करके भगवान की भक्ति करेंगे, तो वो दुख, ना तो वो दुख रहेगा ना वो सुख रहेगा, उसमें आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद ही जो है भगवान को पाने का एक सरल सा साधन है। आनंद की अनुभूति हो जाना ही भगवान की अनुभूति है। इतना ही मैं सबको कहूँगा कि जीवन में अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हर क्षण आनंद का अनुभव करना चाहिए। भगवान ने आनंद हमें इसीलिए प्रदान किया है। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान तो अहर्निश हमारे पास में है, कण कण वो हमारे कण कण में व्याप्त हैं और हर क्षण हमें देख रहे हैं। तो जब हर क्षण हमारे साथ में है, जितने नज़दीक हमारे परमात्मा है, उतने नज़दीक इस संसार में ना तो हमारे माता पिता है, ना पति पत्नी बहू, कोई भी हो चाहे, कोई नहीं है, परमात्मा ही हमारे बिल्कुल पास में। तो हमें हर क्षण जो है भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान की कथाओं का चिंतन। ब्रज में है तो वृंदावन का डाल डाल पात पात सब आनंद में है, सब किशोरी जी हैं, राधा रानी। तो बाहर कहीं रहें तो वहाँ भी ब्रज का अनुभव ले। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है, हमारे यहाँ कई ऐसे संत हुए हैं जो ब्रज से बाहर नहीं जाते, और जो ब्रज से बाहर जाते हैं वो वहाँ भी ब्रज का ही अनुभव करते हैं। अभी हम ब्रज से बाहर नहीं हैं, क्योंकि उनकी अंतर स्थिति ऐसी हो गई है, वो कहीं भी दुनिया में, देश दुनिया, देश प्रदेश विदेश कहीं भी रहें, वो उनका अंतर स्थिति ऐसी, कहीं भी रहते सब जगह वृंदावन वो प्रकट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जितने भी अपने भाई बंधु श्रोतागण, वैष्णव जनगण और धर्म आलम्बी जितने भी सुन रहे हैं, इनसे यही मेरी प्रार्थना है कि आनंद का अनुभव कीजिए, भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए और ब्रजमंडल का आनंद लीजिए। तो महाराज जी अब आगे बढ़ते हैं। जो पहला सवाल है हमारी तरफ से वो ये है कि कल आप, सावन का पहला सोमवार था, आप मेवात की तरफ गए, जहाँ पर झिर मंदिर में भी जलाभिषेक हुआ और नलड़ मंदिर में भी हुआ, उसके बाद श्रृंगार गांव में जो मंदिर है वहाँ पे भी जलाभिषेक हुआ। तो इस बार की यात्रा कैसी रहेगी? पिछली बार की यात्रा का तो हम आपको बता ही नहीं सकते कि कितनी दुखद थी वो घटना, तो अब की बार कैसा अनुभव था आपका? दास को भी प्रथम बार मेवात में जाने का मौका मिला है, क्योंकि ये मेवात जो है हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये ब्रज का ही एक क्षेत्र है, ब्रज का ही एरिया। अब थोड़ा कट गया, वो किस लिए कटा? मेवात वहाँ मुसलमान, जिसको छोटा पाकिस्तान के नाम से भी कहते हैं जी, तो इस नाम से कहते जाए, लोगों के अंदर डर हो गया, संतों के अंदर, जो वैष्णव जन जो परिक्रमा करते थे, जो भक्तगण परिक्रमा, उनके अंदर मन में एक भय बन गया कि उस क्षेत्र को कट गया। तो वही क्षेत्र जो है सोंद में आकर के लग गया। तो अब सोंद से होकर के जो अपना लाल लाल जी का मठ है, उसी के आगे से परिक्रमा होकर के निकलती है। अब तो वहाँ का अनुभव, दास तो प्रथम बार वहाँ गया। पिछली सब घटनाएं ये हमारे पास जितने भी यहाँ बालक लोग आते हैं, जितने भी भक्तजन आते, सब बता रहे थे महाराज जी, वो पीछे हमने वीडियो भी कुछ ऐसी देखी थी। तो उससे अब की बार जो अनुभव हुआ, इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है कि सब लोगों ने मिलकर के इतना सहयोग दिया वहाँ। अब कल की न्यूज़ में तो ये भी हमने सुना है, यहीं बालक ही बता रहे थे कि वहाँ के उन्होंने ये कहा है, अखबार में भी आया है कि हम जो है एक ही हैं, कोई हमारे में अलग कुछ नहीं है, हम भाई भाई हैं, भाईचारा निभाने की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ का जो अनुभव ये रहा कि हमारे मन ने जो है उसको पाकिस्तान बना रखा है। अगर हमारी उसमें प्रति उनके प्रति अगर मन में प्रेम का भाव होगा तो हम हर किसी को बदल सकते हैं। ये नहीं कोई अगर मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म कोई भी नीच नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, धर्म में कोई वो नहीं। पर धर्म में जो अलग अलग जो हमारी चेष्टाएं होती हैं अलग प्रकार की, जो हमारा धर्म कहता नहीं है ना मानता, पर हमारी स्वयं के विचार उसको वो कर देते हैं, मान लेते हैं जी। तो उसी को धर्म कहते हैं जी। तो धर्म में जब हमारी अलग प्रकार के विचार जब स्थापित हो जाते, तब उसमें ऐसी कहते हैं, जैसे कह लो ये बन गया छोटा पाकिस्तान, मेवात बन गया। तो विचार से ही बना है, नहीं है पर विचार से बना हुआ है। अब जैसे यात्राएं वहाँ निकली हैं, तो यात्राएं निकलने का कितना अच्छा रिजल्ट निकला भी, वहाँ पर सब ने इतना सहयोग दिया और सब संतों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, सब संतों के माला पहनाई जा रही है, खाने पीने की इतनी मुस्लिम समाज द्वारा, हाँ मुस्लिम समाज के द्वारा सबको खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। रोड में कहीं कोई जाम नहीं और रोड बिल्कुल साफ क्लीन एंड नीट, इतनी सब व्यवस्थाएं बहुत बड़ी थी। और वहाँ जब हम
हम वहाँ पहुँचे हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ भी मुस्लिम खड़े होकर के सबका हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं। तो मन बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा भी हमारे देश में है। तो देश तो एक ही है, इसमें विभाजन तो हम लोगों के विचार ने कर रखा है। तो जब हम लोगों के विचार एक हो जाएंगे, भगवान को मानने के हो जाएंगे, भगवान कोई धर्म में बटा नहीं है, भगवान तो एक है, पर उसको मानने की बात है। हमारे विचारों ने अलग कर रखा है, हमारे विचार एक हो जाएंगे तो हमारा धर्म भी एक हो जाएगा। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो मैंने भी एक किताब से पढ़ा था और काफ़ी कुछ उस सवाल ने मुझे भी झंझोड़ दिया, और मैं आज वो महाराज जी से पूछूंगा। महाराज जी कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखता है। हाँ, किस्मत तो भगवान लिखता ही है, ये तो बात है, पर हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड होता है कुछ। तो महाराज ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। तो महाराज मैं ये जानना चाहूँगा, जब एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है एक 20 साल के वयस्क द्वारा, तो उस बच्ची के कर्म खराब हैं या भगवान ने उसकी किस्मत ऐसी लिखी है? देखो, ये हमारा पुराना प्रारब्ध और संस्कार होता है। जैसे पीछे जब हम इस शरीर में, मनुष्य शरीर में नहीं थे, तो पीछे कहीं कौन से शरीर में थे ये तो हम बता नहीं सकते, कौन से शरीर में थे पहले, और उस योनि में हमें कौन सा कर्म हो गया हमसे जो आज उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों जी इतनी कम उम्र में, 3 साल की उम्र में? अब कलयुग में तो बताया गया 3 साल की उम्र में ही बेटा बच्चे ये सब हो जाएंगे। उसमें आप पढ़ो शिव पुराण पढ़ के देखो, उसमें सब लिखा है। वो श्रावण मास चल रहा है तो उसमें आप शिव पुराण की कथाएं अन्य सब जगह चल, कभी आप सुन करके सुनिए या कभी देखिए, उसको ग्रंथ को पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाए। ये तो कलयुग का प्रभाव भी है, और दूसरा हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। देखो, पिछले हमने कर्म ऐसे कर रखे हैं, उसके कारण हमें आज उसका भोगना पड़ रहा। तो महाराज जी मेरा कहने का मतलब ये है, 3 साल के बच्चे को कोई बोध ही नहीं है, ना तो उसको ये पता कि मुझे कौन से कर्म की सज़ा मिल रही है। पर देखो, ये वो जो भगवान कर रहे हैं ना, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। हम तो महाराज जी ने जैसा ही बताया कि कुछ पिछले कर्मों की हमारा विधान होता है, दूसरा भगवान ही किस्मत लिखता है। तो उस पर हमारा सवाल है कि भगवान जब छोटी छोटी बच्चियों की किस्मत लिखता है, तो क्या भगवान कभी हमने प्राय देखा है कि 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, तो महाराज जी इससे हम क्या समझेंगे? इससे यही है, देखो, एक तो संस्कारों की कमी है, सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारे महापुरुष जो हमें संस्कार, जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हम घर परिवार में भी रह करके माता पिता जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग पे हम नहीं चलना चाहते। अगर बच्चा कहता है, अगर माता पिता कहते हैं बेटा इधर के रास्ते को चलना है, तो बच्चे उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। तो संस्कारों का भी तो प्रभाव है जी। और दूसरी संस्कारों का प्रभाव तो है ही है, जो भी है। और आज का सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वर्ण संकरता। वर्ण संकरता आप जानते होंगे किसको कहते हैं? नहीं जानते? वर्ण संकरता मैं जानता हूँ, बाकी कुछ दर्शक ना जानते हों। वर्ण संकरता ये होती है, जैसे कोई अब इस पे हम बोलेंगे तो थोड़ा इस पे अलग भी आपको कमेंट आ सकते हैं। बात सबको बोलने की नहीं है, पर समझदार लोग समझ जाएंगे, और समझना भी चाहिए। इसी के कारण हमारे देश में ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्ण संकरता ये होती है कि जाति पाति का जिसको कहा जाए, जाति का भेद हो जाता है। जैसे हम अगर ब्राह्मण जाति से हैं तो हमारी शादी भी ब्राह्मण जाति से लड़की से ही होनी चाहिए, पर क्या करते हैं आजकल, ब्राह्मण लड़का है और लड़की जो है नीचे छोटी जात की है। तो जब ये हो जाएगा तो उसमें क्या वर्ण संकरता हो जाएगी। तो वर्ण संकरता होने से क्या होगा, हमारा संस्कार प्रबल नहीं हो पाएगा। अब पता नहीं चलेगा संतान बाप की है, ब्राह्मण की है या किसकी, कुछ उसमें वो गोलमेल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये संस्कार की कमी हो जाती है वहाँ। तो संस्कार की कमी होने से क्या होता है, जब आगे संतान होगी तो वो संतान, जब उसकी आगे संतान होगी तो उसके अंदर संस्कार तो है ही नहीं। वो बीज जो है बिल्कुल शुद्ध बीज नहीं है, सीधी सी बात बोलूँ। शुद्ध बीज होगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अभी हमारे यहाँ गौशाला है, तो गौशाला में क्या होता है, गैया जब प्रेग्नेंट होती हैं तो बिल्कुल हमारी इच्छाएं यही रहती है, वेद लक्षणा देसी गैया का बीज ही उसमें जो है हो। तो उसी प्रकार से जो हम मनुष्य हैं, ये भी हमारे जो है बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। हमारे जो शास्त्र हमें बताते हैं भी हमारा जो आगे जो जीवन जो बढ़ रहा है, हमारी आगे जो बालक बच्चे बेटे इत्यादि जो भी संतानें आगे आ रही, बिल्कुल शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे तो उनसे धर्म कर्म बनेगा। अगर शुद्ध ही नहीं होंगे धर्म कर्म कहाँ से बनेगा? तो धर्म कर्म की कमी होगी, संस्कार की कमी होगी, तो उसकी कमी के होने से ये सब होता है। अब आप कहते हैं अभी यंग जनरेशन ऐसा कर रही है, तो क्यों कर रही है? उसके मेन रीज़न तो यही है कि उनके अंदर संस्कार की कमी है। अब कितनी कथाएं हो रही हैं, कितने प्रवचन हो रहे हैं,
कितनी भीड़ हो रही है। यंग जनरेशन वहाँ जा तो रही है पर उस उद्देश्य से नहीं जा रही कि हमें वहाँ से कुछ ज्ञान लेना है, वो नहीं, बस वहाँ खाना पीना घूमना टहलना और लोग आए हैं लोगों को देखना, बस यही अपना एंजॉय करने के लिए पर्यटन स्थल बना दिया गया। बस हर एक चीज़ को पर्यटन स्थल बना है। कथाएं देख लो, कहीं भी देख लो, मठ मंदिर देख लो, वहाँ जो अभी हमने देखा था वहाँ एक कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में, वहाँ भी वो यूट्यूब इत्यादि वो सब वीडियो बनाना उन्होंने तो काफ़ी पाबंदी लगा दी अब तो इसी प्रकार से हम हर चीज़ को जो है कथाएं इत्यादि है, सत्संग है, धर्म स्थल है, जब इसको अपनी संस्कृति वैदिक धर्म से जब हम उसको जोड़ के रखेंगे, उनको बढ़िया तरीके से जब हम चलाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। हम कमी हमारी तरफ से ही, हम लोग की तरफ से ही कमी है, क्योंकि हम ले नहीं रहे संस्कार, देने वालों की कमी नहीं है पर स्वयं व्यक्ति नहीं लेना चाहता तो क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी कमी यही है हमारे संस्कार की, हमें संस्कार नहीं मिलते और जो बालक बेटा बेटी कोई भी होता है उसके संस्कार की कमी रहती है, इसके कारण वो हो जाए। जब संस्कार होगा तो ये कभी होगा ही नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है ना। और महाराज जी, जो अभी नई जनरेशन है हमारी, उनको अगर दो चीज़ों के बारे में आप समझाना चाहें, एक तो संस्कार और दूसरा ब्रह्मचर्य, तो किस तरीके से उनकी जीवन में उन्नति कर सकता है? देखो, संस्कार होगा तो ब्रह्मचार्य स्वयं हो जाएगा, संस्कार पे तो ब्रह्मचार्य टिका है। जब संस्कार ही नहीं होगा तो ब्रह्मचार्य कैसे हो जाएगा? संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार महापुरुषों की वाणी सुनो, गुरुजनों का कहना, जो गुरुजी हमें आज्ञा दे रहे हैं उसके ऊपर चलो, ठीक है। और संस्कार नहीं, आपके पास कोई संत नहीं है, गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, पर इतने सारे हमारे वेद व्यास जी ने ग्रंथों को लिख दिया है, कोई भी एक ग्रंथ उठा लो, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, उसका मनन करो, स्वाध्याय करो, उसको पढ़ करके उसको जीवन में उतारो। धीरे धीरे उतारोगे तो संस्कार पुष्ट नहीं होगा, उससे जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। पर क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते तो हैं, आजकल देखो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है हम लोगों को। कहीं मैं तो कहता हूँ पुस्तक लेने की जरूरत है, आप कहीं भी यात्रा पे जाओ, कहीं दूर से दूर देश विदेश कहीं भी चले जाओ, आप ये सोचो अरे पुस्तक लेके हम कहाँ जाए, पुस्तक क्यों, आजकल नेट की सुविधा इतनी है कि कौन सी पुस्तक उसमें डाउनलोड कर लो, कोई भी पढ़ते रहो अपना आराम से। पर क्या करते, पढ़ करके उसको मानते नहीं हैं, उसको मनन नहीं करते। जब मनन नहीं करोगे तो पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं। तो संस्कार तो फिर ही आएंगे जब उसको मनन किया जाएगा, उसको माना जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हमें ब्रह्मचार्य का जो आप कह रहे हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना, वो संस्कार से ही पालन होगा, संस्कार के बिना कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे दृश्य देखना, जैसे अच्छी संगति में रहना, सबसे बड़ी बात तो अच्छी संगति भी होती है। अपने एरिया कहीं भी आप रह रहे हैं, अपने एरिया में, घर परिवार में कहीं भी, उसमें अच्छी संगति वो करो, क्रिएट करो उसमें जी। तो जब हम अच्छी संगति क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वयं का जो है उत्थान होगा, हम भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ेंगे, लौकिक और परलोक दोनों हमारे संवर जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी आगे तो बढ़ेंगे ही, और लोक जिसमें हम रह रहे हैं उससे जिसने घर में अगर हमारे 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको देख कर 2-3 व्यक्ति तो आकर्षित होकर कोई ना कोई तो भक्ति करेगा ही जी। तो ये होता है हमारा संस्कार, हमारी जो माहौल होता है वो बहुत कुछ क्रिएट करता है हम अपनी लाइफ से। इसी चीज़ से एक और सवाल निकल के आता है महाराज जी, आजकल के समाज में हम देखते हैं जो भी यंग जनरेशन है या जो थोड़ी यंग जनरेशन से 1-2 साल बड़ी है, उन्होंने एक ट्रेंड चालू किया कि एक दादागिरी वाला, आप भी देखते हो आज के समय में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ये कुत्ते वाली प्रवृत्ति मनुष्य जाति में कहाँ से आ रही है कि ये मेरा इलाका है, ये वही तो है महाराज जी? ये मैंने बता दें वर्ण संकरता, पहले ही बता दिया आपको, वर्ण संकरता के कारण ही तो हो रहा है। अब मैं कैसे बताऊं, अब ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है, इसका परिणाम क्या है? परिणाम इसका यही है कि आगे चल के जो हमारे समाज में जितने भी आगे जो घटनाएं जो होंगी, घटनाएं तो पक्का होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मैं तो बार बार यही कहूँ, संस्कार की कमी है। और संस्कार की कमी इसलिए है, और ये परिणाम इसलिए देखने को मिल रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अब जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें समझाने वाले हैं, उनको तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऊंची आवाज़ में बोल करके उनको बिठा देते हैं और ये कह देते हैं बड़ों से क्या लेना, ये तो पुराने ख्याल के हैं। पर उनसे तो हमें शिक्षाएं मिले, उन्होंने जीवन अपना जी लिया, वो हमसे सीनियर हैं, जिन्होंने अपना जीवन जिया है उनसे हमें अनुभव लेना चाहिए। पर आजकल की जनरेशन बड़े बड़ों के बीच में बैठना ही नहीं चाहती, कोई नहीं बैठना चाहता, सब अपनी मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, बड़े बूढ़ों के बीच में बैठना नहीं। बड़े बूढ़ों के बीच में बैठना ही तो पता चलेगा संसार में कैसे रहना, और किससे कैसा व्यवहार करना। कोई बड़ा आ गया उससे कैसा व्यवहार करना, कोई छोटा आ गया उससे प्रेम का व्यवहार करना, कोई
बराबर का है, उसके साथ जो मित्रवत व्यवहार करना। तो इस प्रकार से ये हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र तो ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो घर में होते थे, माँ दादा दादी नाना नानी इत्यादि, वो हमें संस्कार देते थे भी समाज में कैसे रहना। अगर कोई आप लोग को कोई ऐसी बात कोई बोल गया है तो उसका भी आपके पास माता पिता समझा देते थे, दादा दादी बता देते थे उसका आपको क्या आंसर देना है। पर आज किसी को उसका उत्तर देने का किसी को पता है, बस सीधा ये है कि जो अगर कोई एक गाली देगा तो उसको मुझे 10 गाली देनी है, और अगर नहीं 10 गाली दे तो पीट ही देना है उसको। तो कहाँ से बना यही है कि हमें जो माता पिता के जो रास्ते जो बताए गए हैं उस रास्ते को हमने छोड़ दिया। तो उस रास्ते को अपना करके हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके रास्ते को अपनाएं, और जो नाना नानी हम सबको जो रास्ते शुरू से जो दिखाते आ रहे हैं, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, महापुरुषों के मार्गदर्शन के ऊपर चल करके, इस चीज़ से हम दूर हो सकते हैं और समाज के अंदर शांति ला सकते हैं। तो महाराज जी, जो नए बच्चे छोटी छोटी गालियों पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, आप उन्हें किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, हर किसी को घर से समझदारी नहीं मिल सकती। उनके लिए यही है भी जो स्कूल इत्यादि में जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर शिक्षाएं जो दी जा रही है वहाँ अच्छी शिक्षाएं दें। अगर नहीं है वहाँ तो फिर माहौल अच्छा नहीं है। सीधा जहाँ फिर बच्चे जहाँ जा रहे हैं, आपके गली मोहल्ले में कहीं भी आपके घूम रहे हैं, सिटी में कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ फिर उनको माहौल अच्छा नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये, घर पे तो माता पिता संस्कार हर कोई चाहता है हमारा बालक बेटा बेटी बढ़िया से संस्कारवान हो, पर क्या होता है घर से जब बाहर चले जाते हैं बच्चे तो उनका वहाँ संस्कार जो है बिगड़ जाता है। और बाहर जब माहौल देखते हैं, एक बच्चा गाली निकाल रहा है तो दूसरा देखेगा, उसको अभी पता नहीं भी गाली का रिज़ल्ट क्या होगा, उसको पता नहीं है बच्चे को, पर वो देख देख के सीख जाता है। पर उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उस माहौल से अगर छुड़ा करके उनको अन्य कहीं आसपास में कहीं ऐसे, जैसे गीता जी के अब तो सब जगह अध्ययन होते हैं, ऐसा नहीं सब जगह अध्ययन है। जैसे हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन स्कूल से आए ट्यूशन पढ़, वैसे गीता जी की भी ट्यूशन है, अपने मोबाइल में है, सब जगह। जैसे ऑनलाइन जब कोरोना काल हुआ था, महामारी फैली थी, उस समय क्या हुआ था, भी सब ऑनलाइन स्टडी करते थे। तो बच्चों को भी हम गीता जी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, घर पे बैठकर या कहीं क्लास लगाएं। अगर आप में योग्यता है तो अपने बच्चे को क्यों, पूरे गली मोहल्ले के बच्चे 10-12 बालक अपने पास करो, डेली उनका आधा घंटा क्लास लगाओ उनकी। आधा घंटे में वो भी बच्चे, उनका भी संस्कार बनेगा, आपके बच्चे का भी बनेगा। फिर वो जब बाहर भी समाज में जाएंगे तो 2-3 और बच्चों का संस्कार बना के ही आएंगे। तो यही हमारा धर्म की जो पुस्तकें हैं, धर्म का जो मार्ग है, जो गुरुजनों का और महापुरुषों का जो वचन है, उसी से ये सब हो सकता है, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी, तो महाराज जी अब आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, हमारा अगला सवाल यह है कि एक मनुष्य तो अपने कर्म पे विश्वास करता है, ना वो मंदिर जाता है, ना वो किसी भगवान को याद करता है, ना वो किसी का अहित करता है। जो भगवान उसको आदेश देता है वो जीवन में करे जा रहा है। और जबकि दूसरा एक मनुष्य है, वो बस मंदिर जाता है, दिन रात भगवान का गुणगान करता है, सत्कर्म कोई नहीं करता, किसी का हित नहीं करता। तो उन दोनों में से भगवत प्राप्ति कौन करेगा? देखो, जब मनुष्य का जन्म होता है तो भगवान हमें एक वो देते, डायरी मतलब दे देते हैं, खाली डायरी दे देते हैं। तो उस पर लिखना, सही लिखना गलत लिखना, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। उन्होंने हमें पेन दे दी और डायरी दे दी, अब कहते बेटा जा तू लिख जो लिखना। तो हमें सही लिखना गलत लिखना। और एक जैसे आपने कहा कि एक मंदिर जा रहा है और एक घर पे बैठा है, पर दोनों है तो दोनों के है, दोनों भगवान के अंश ही है, अलग नहीं है, दोनों भगवान के अंश है। भगवान दोनों के अंदर भगवान विराजमान है। पर जो ज़रूरी नहीं मंदिर जाने वाला ही भक्त होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। घर पे रह कर भी भक्ति हो जाती है, पर घर पे रह कर के भक्ति, जैसे हमारे गाड़ी में डीजल पेट्रोल आदि ख़त्म हो जाए तो कहाँ लेने जाते हैं बताओ? पेट्रोल पंप जाते हैं ना लेने। तो वैसे ही अगर हमारी आध्यात्मिक जो एनर्जी होती है वो मंदिर में जा कर के पूरी होगी। आज हम ग्रंथ तो मैं अभी आपने यंग जनरेशन की बात की, वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये नहीं भी नहीं पढ़ रहे, पर उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग यही जैसे आपने कहा भी घर पे रह कर के भक्ति कर, घर पे रह के भक्ति हो जाती है, पर घर में जो है शास्त्रों का अध्ययन करते करते उसका अर्थ नहीं लग पाएगा हमसे। और जब तक हम महापुरुषों के पास, आसपास में संत लोग हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी वाणी को श्रवण नहीं करेंगे, तो वो जो हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं उसका जो आंतरिक गंभीर रहस्य है वो नहीं जान पाएंगे हम। अभी आप ब्रज क्षेत्र में सब जगह जाते ही हैं और सब संतों का दर्शन करते ही हैं,
वो सब संतों से मिलते हैं, आपका तो स्वयं का अनुभव है। अब संत जो कहते हैं आप तो सुनते ही हैं सबको। संत लोग वो चीज़ बताते हैं जो गंभीर से गंभीर रहस्य हो, वो चीज़ बताते हैं। तो रहस्य घर पे बैठ के तो पता नहीं चलेगा। आज हम जितना मर्जी फ़ोन के माध्यम से कितना मर्जी सुन ले, ठीक है, पर जो संतों के पास जा कर के जो उनकी ऑरा होती है, जो उनका अनुभव होता है, जो उनकी शक्ति होती है, उनके दर्शन मात्र से जो आँखों का जो कल्याण हो जाता है, जो हमें मार्ग दिख जाता है, तो वो घर पे रह कर के नहीं होगा। हमें भगवान को पाने के लिए ठीक है घर पे भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता, पर उसके लिए उनको फिर ज़्यादा समय करना पड़ेगा, मेहनत कह लो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। पर जब हम संतों के पास जाएंगे तो उन सीधा रास्ता वो हमें बता देंगे। तो व्यक्ति यही चाहता है, अगर मेरे को यहाँ अपने आश्रम में आना है तो क्यों ना मेरे को छोटा सा रास्ता अपनाया जाए, बड़े रास्ते पे क्यों जाऊँ, गर्मी इतनी है तो छोटे रास्ते से जाऊँ, तो छोटे रास्ते से जल्दी पहुँच जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान के रास्ते पे भी चलने के लिए मनुष्य यही सोचता है कोई ऐसा साधन अपनाया जाए जिससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो भगवत प्राप्ति आपने कहा है, तो भगवत प्राप्ति सहज है। भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो तो स्वतः है ही है भगवत प्राप्ति। भगवान हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक हमारे भगवान है। एक महापुरुष की वाणी हमने सुनी थी कुछ दिन पहले। महापुरुष कह रहे थे भी जब मनुष्य बीमार हो जाता है, जब उसका ऑपरेशन होता है, जब कुछ भी उसको दुख हो जाता है, बड़े से बड़ा दुख हो जाए, मान लो उससे एक्सीडेंट हो गया तो मरण आसन पे पड़ा है बिल्कुल वो, तो उसी दरवाजे के बाहर बैठ कर के भगवान भी रोते हैं कि इसका कितना बड़ा कष्ट हो गया इसके ऊपर आगे। तो भगवान इसीलिए रोते हैं कि इसने जो है कर्म वैसा कर लिया है, उसका प्रारब्ध जागृत हो गया। पर वो भक्त है भगवान का, तो भगवान जो उसके प्रारब्ध को है ना, जहाँ आरी चलनी है ना, वहाँ सुई की नोक की तरह उसको कम कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, बस भगवान को अपना मानना है। संसार जो है, संसार अपना नहीं है, बस दिखता है पर अपना नहीं है। अपना मानने के लिए केवल एक परमात्मा ही है। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। कोई सोचे भी हमें उल्टा लटकना पड़ेगा या सर नीचे, वो सब साधनाएं जितनी भी होती हैं, कोई बड़ी सारी तपस्या है जहाँ पहाड़ों के ऊपर गुफा में रहना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं। बस मन से मानना है परमात्मा हमारे अपने हैं और मैं परमात्मा हूँ, और जो कुछ मेरे जीवन में घटनाएं हो रही हैं, जो भी आज मैं हूँ, सब परमात्मा भगवान श्री हरि की, बांके बिहारी की, राधा रानी की कृपा से हूँ। इतना व्यक्ति मान लेगा, सर्वस्व जब भगवान को समर्पित कर देगा, तो फिर उसका निश्चय कल्याण हो जाएगा। और सहायता में जो भगवान वो चाह रहा है, भगवान को जब देखना चाह रहा है, जब भगवान को स्पर्श करना चाह रहा है, तो वो भी उसके अनुभव में आ जाएगा। तो महाराज जी, आपने अभी रहस्य की बात की, तो एक सबसे बड़ा रहस्य है इस दुनिया में कि जो परमात्मा के आगे झुकेगा, जो झुकेगा वही पाएगा। तो महाराज जी, झुकने में कौन सा रहस्य है? देखो, परमात्मा के आगे झुकना क्या है? झुकने से ये होता है, जैसे अब क्योंकि ये सभी धर्म में भी है, सभी धर्म की पूजा में झुकना। देखो, झुकने का मतलब ये होता है सम्मान देना। कोई भी बड़ा व्यक्ति, हमारे घर पे कोई होता है, कोई बड़ा भी, कोई हमारे भाई है, कोई बहन है, कोई बड़ा है, तो झुकने का मतलब होता है सम्मान देना। तो जब आपके आगे कोई बार बार झुकेगा तो आपके मन में एक आएगी बात भी, ये झुक रहा है, क्यों झुक रहा है मेरे आगे, क्यों बार बार मेरे आगे दंडवत प्रणाम नमन कर रहा है, क्या बात है ये। तो आप उससे कभी ना कभी, जब बार बार मिलेंगे, हफ्ते में एक बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, महीने बाद मिलेंगे, तो बार बार वो आपके आगे एक कभी ना कभी तो आप हाथ पकड़ के उसका पूछ ही लेंगे कि आप कौन हो, क्यों आप इतना प्रणाम कर रहे हो मेरे को, मेरे में तो कोई ऐसी योग्यता कोई कुछ नहीं है, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो भगवान तो सर्व हैं, वो तो सब जानते ही हैं। तो कभी ना कभी जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में ये बात होती है कि भगवान के आगे हम झुकेंगे तो कभी ना कभी भगवान तो हमारी ओर दृष्टि कर ही लेंगे, तो जो हम चाह रहे हैं वो भगवान हमें दे देंगे। तो चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक, कामनाएं अलग अलग होती हैं। तो जिस प्रकार से कामना लेकर के हम भगवान के आगे जाते हैं तो भगवान हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो झुकने का मतलब यही है कि भगवान हमें अपना ले, बस भगवान हमें अपना मान लें, बस हम चाहे अपनी ओर से माने चाहे ना माने, बस भगवान हमारी ओर दृष्टि कर दें। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी की जो नज़रें, उनकी जो दृष्टि है, आप उनकी आंखें देखेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी हैं। आपने दर्शन किया होगा जगन्नाथ जी का, तो कितनी बड़ी बड़ी आंखें, इसीलिए है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी इसीलिए अभी पूरी पूरी सृष्टि को एक ही नज़र से वो क्या देख लेते हैं, इतनी बड़ी आंखें हैं। तो जीव यही चाहता है कि मेरे को भगवान देखें,
तो जब भगवान उसकी ओर नज़र डाल देंगे तो फिर क्या कमी रह रही, हाँ फिर तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो गुरु महाराज से अब अगला सवाल हम करते हैं। तो महाराज जी, जैसे हम किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे कि हमने माना कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो हम अपने निवास स्थान से निकले, आधे रास्ते पहुँचे, तो हमें रास्ते में माइलस्टोन मिलेगा कि दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है। तो महाराज जी, कोई व्यक्ति अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल चुका है, सारे सत्कर्म कर रहा है, तो वो किस प्रकार अनुभव कर पाएगा कि वो परमात्मा के कितने करीब पहुंच चुका है? उसके लिए उसके स्वयं के अनुभव होंगे। जो परमात्मा के रास्ते पे चल गया है उसका हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते, वो स्वयं ही अनुभव करेगा कि मैं कितना आगे बढ़ गया। जब उसको स्वयं उसके लिए अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे कोई भक्त होता है तो हम उसके सबसे पहले उसका ये होता है, जब गुरुजनों के पास, संतों के पास जाता है तो उसके मन में कंठी, तिलक इत्यादि, आजकल पूज्य श्री वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज, उनका हम अनुभव ले सकते हैं। तो वो क्या है, वो हम सबका मार्गदर्शन इस समय कर रहे हैं। तो क्या है, जब हम भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं आगे, तो वो दिखाना नहीं, वो दिखेगा भी नहीं, वो स्वयं का उसका अनुभव कहेगा भी मैं अभी भक्ति में कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं कितने, कह लो मैं कितने पानी में हूँ। जी, ठीक है ना। तो अगर उसमें हमारी, और अगर उसको जानना है तो मैं सीधा सा एक ही छोटी सी बात कहूँगा, अगर हमारी तृष्णाएं, कामनाएं जितनी कम होती जाएंगी उतना हम भगवान के नज़दीक जाते रहेंगे। यही कहूँगा। अगर हमारी तृष्णाएं, कामनाएं हैं और बढ़ रही हैं तो समझो हम भगवान से दूर जा रहे हैं, और कम हो रही हैं तो भगवान की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही। तो अगर बिल्कुल कम हो गई हैं तो फिर भगवान दूर नहीं है, भगवान हमेशा हमारे पास ही, भगवान तो पास से हैं ही हैं, पर स्वयं का मानना यही हो जाएगा कि भगवान फिर हमसे दूर नहीं, भगवान हमारे पास है। यही है। कामना और तृष्णा के ऊपर डिपेंड है। जब हमारी कामनाएं हैं, काम वासना है, तो फिर। तो गुरुजी, इसमें एक सवाल और आता है, जितना हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, हम उतना ही अकेले होते चले जाते हैं, उतने ही हमारे कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो महाराज जी, ये उल्टा प्रभाव क्या है? हाँ, ऐसी कई बार बातें हम लोगों के सामने आती हैं। देखो, जो कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसी का ही तो रिज़ल्ट या उसका ही तो एग्ज़ाम होगा। जो एडमिशन ही नहीं लेगा तो उसका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो भगवान हमें कष्ट भी देते हैं, हमें अनुभव करते हैं। जैसे हम अपने घर में अपने माता पिता के पास रहते हैं, तो पिताजी ने हमको 1000 रुपये दे दिए, जा बेटा बाज़ार से, मार्केट से ये सामान लेकर के आ। तो पहली बार भेजा आपको, तो पिताजी आपको जान भी रहे हैं क्योंकि वो आपके पिताजी हैं, वो आपका अनुभव भी लेंगे। वो आपसे पहले पूछेंगे, बेटा ये कितने का है, काजू बादाम इत्यादि चलो लेने के लिए भेज दिया पैकेट, ये कितने का पैकेट आया, तो पूछेंगे। फिर वो देखेंगे हिसाब पूरा है, पैसे कम ज़्यादा तो नहीं। ठीक है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है ना, हमें अपना अपना मान लेते हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को अपना मान लिया तो परमात्मा हमें अपना मान लेंगे। तो जब परमात्मा अपना मान लेंगे तो वो हमारा हिसाब किताब सब देखेंगे। ये हमारे पास आ रहा है, हमारी भक्ति कर रहा है, हमारा बार बार नाम ले रहा है, तो ये कितने अभी लेवल में पहुंचा, इसको देखें। तो जब हमारे ऊपर वो दृष्टि करते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या है, उस मार्ग में चलने का कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है, दुख आते हैं। तो दुख क्या है, एग्ज़ाम ही तो है हमारे। जो उससे, उन दुखों से जो ऊपर हो जाता है तो उसका फिर रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, उसको अनुभव हो जाता है भी। पर दुख कुछ नहीं है तो पूरे संसार में सुख ही सुख है। पर क्या है, वो दुख में घबरा जाता है। जो दुख में घबरा गया, ज़्यादा हो जाता है, तो भगवान कहते हैं अभी इसमें कच्चापन, अभी कमी है। तो जो दुख में घबराता नहीं, तो वो भगवान कहते हैं अब ये पक रहा है, धीरे धीरे इसको पकने दो। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में दुख नहीं आते, हम ये नहीं कहते दुख नहीं आते। हाँ, थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है। तो कष्ट होना ही भगवान तक पहुंचाने का साधन है। अगर कष्ट ही नहीं होगा तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान हमको वो साफ़ करते रहते बीच बीच में जैसे हम बर्तन मांजते हैं। और जैसे लगा लो, जैसे सर्विस गाड़ी वगैरह जैसे सर्विस होती है तो उसके पुर्जे खोले जाते हैं, फिर उसके अंदर सब प्रकार का तेल वगैरह, मोगलल वगैरह लगा करके उसको वॉश किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब वॉश किया जाता है तो गाड़ी को कष्ट खोलने में, फिर उसको टाइट करने में कष्ट तो उसको होता। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है।
जो वैष्णव भक्त लोग हो गए हैं भगवान के, उनको भगवान उनको क्या शुद्ध करते हैं। कभी कहते हैं गंगा जी स्नान करो, कभी यमुना जी स्नान करो, कभी राधा रानी आओ, कोई परिक्रमा करो, कभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या, ये हमारे शरीर की सर्विस है, ये सर्विस हो रही है। धीरे धीरे सर्विस इतनी हो जाएगी, इतने हम नीड हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो भगवान तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो जी, तो महाराज जी अगर मैं जानना चाहूँ, जब से आपने संन्यास अपनाया, आपका स्पिरिचुअल अनुभव क्या रहा है? कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपका विश्वास बहुत बढ़ा, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखो, अनुभव तो महापुरुषों ने यही कहा है कि महापुरुष से कोई अपने गुरुजन हो तो उनको ही बताना चाहिए। पर एक चीज़ अनुभव हम ये बताते हैं, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पे चलने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अन्य आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको कई प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे, तो भक्ति मार्ग में कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं करने का मतलब यही है कि सर्वासर्व भगवान को मान लेना। जब सर्वासर्व हम भगवान को मान लेंगे तो उसमें क्या होगा, आप हमारे बात पूछ रहे हैं अपने अनुभव की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वासर्व जब हमने ये अनुभव किया, अब हमारे जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहाँ आसपास में ऐसी घटना हो गई थी, तो उससे हमारा मन जो है थोड़ा उठ गया कि ये संसार के अंदर कैसा दुख है। और मैं बता ही देता हूँ आपको वो भी बात। एक बेटा था, वो अपनी माँ को मार रहा था। माँ बहुत बूढ़ी थी, तो वो जो बूढ़ी थी उसका मेरे साथ, मैं छोटा था, मेरे साथ बहुत प्रेम था। तो कई बार मैं उसके नाखून भी काटता था। वो बूढ़ी थी तो उससे नहीं कटते थे, सेवा भाव थे। सेवा भाव। तो मेरे पास आना उसने, तो मेरे को मेरा नाम ले करके तो मेरे को कहना मेरे नाखून काट दे, तो मैंने उसके नाखून काट देने। तो वो नाखून काटते काटते कभी रो पड़ती आंखों से आंसू मेरे को, पर इतना ये सब नहीं था भी ऐसा, बस देखते थे उसका बेटा उसको मारता था। तो उससे देख करके हमें हमारे मन में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि ये संसार के अंदर क्या लीला है। फिर एक हमारे जन्म स्थान के पास एक संत थे, उनके पास हम जाना शुरू हो गए। उन्होंने फिर सब रहस्य बताया, संसार कौन अपना है कौन पराया है, सब प्रकार से। फिर उससे हमारा जो है धीरे धीरे संसार से थोड़ा वैराग्य होने लगा। जब संसार से वैराग्य होने लगा तो फिर परमात्मा का अनुभव होने लगा, क्योंकि मन में एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। जहाँ तो संसार को रख लो, जहाँ परमात्मा को रख लो। तो इसी प्रकार से फिर हमने उसी समय यही मान लिया कि क्यों ना हम संसार, जब संसारी बेटा ही माँ को मार रहा है, यहाँ सगा ही नहीं है कोई अपना ही नहीं है, तो क्यों ना हम भगवान को ही अपना मान लें। क्योंकि उस समय हमने संतों की फिर वाणी सुन ली थी उसके बाद में, तो संतों की वाणी सुन करके यही अनुभव में हुआ तो सर्वासर्व जो परमात्मा वही हमारा अपना है, और संसार में कोई अपना नहीं। हाँ, व्यवहार हो सकता है, भाई बहन इत्यादि जो है ये व्यवहार मात्र है, ये सब यहीं रहने वाले हैं, हमारे साथ जाने वाले केवल श्री हरि भगवान ही हैं। तो उसी प्रकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आनंद, भागवत जी में बार बार आनंद का विषय आया है, तो आनंद ये एक आनंद का विषय है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि में आध्यात्मिक की ओर चल पड़े हैं, भक्ति की तरफ चल पड़े हैं, तो हमारा आनंद ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है तो आनंद लेने के लिए हमें भगवान का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो अगर भगवान का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो ये जो साधु है, जो कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, कोई साधक है, कोई भी है, जो अगर वो जीवन में आनंद ले रहा है, आनंद में है, तो उसकी सहायता, उसकी सरलता, उसका भजन, उसका जो भी कुछ है वो सफल हो रहा है और भगवान की तरफ वो बढ़ रहा है। तो महाराज जी अब हम अपनी इस कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, और अंत में बस मेरा यही सवाल है महाराज जी, अभी आपने कहा कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम पूरी ज़िंदगी किसी को अपना बनाने में लगे रहते हैं। और दूसरी चीज़ महाराज, एक इंग्लिश वर्ड है इन द मोमेंट, पल में जीना। तो महाराज जी ये अगर हम इसी पल में जी रहे हैं तो ही हम आनंद महसूस कर पाएंगे। और दूसरा, हम पूरी ज़िंदगी, जबकि हमें ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, फिर भी हम पूरी ज़िंदगी इसी में लगा देते हैं कि कोई हमारा अपना हो। ये सत्य है महाराज? ये सत्य है, ये तो सत्य। मैंने पहले ही आपको एक बात कही है कि परमात्मा हमारा अपना है। देखो, आपने कहा कि कोई हमारा अपना हो इस संसार में, ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि आपकी पत्नी है वो आपकी अपनी है, आपकी अपनी, आपकी शादी हुई है।
सात बंधन क्या होते, जो भी होते, जी। सात बंधन आपने किए हैं, अभी हम जन्मों जन्म में साथ में रहेंगे। तो क्या जन्मों जन्म में कोई साथ में रहता है? नहीं रहता। कोई नहीं रहता। क्या पता एक क्षण का यहाँ पता नहीं क्या हो जाए। तो जब कोई हमारे साथ नहीं रहता, फिर उससे प्रेम कैसा? प्रेम तो उसके साथ किया जाता है जो हमेशा हर क्षण हमारे साथ है। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम कहीं भी हैं, कहीं जंगल में भी अकेले पड़ गए हैं, तो वहाँ भी जो हमारा साथ दे रहा है तो वो कौन है बताओ? परमात्मा। परमात्मा है ना। तो जब परमात्मा हमारा साथ दे रहा है, अब दे रहा है, तो फिर उससे बढ़कर वो किससे हम प्रेम करें? और जो हमारी पत्नी को ले गया, जो हमारे बच्चों को ले गया, जो जैसे कोई मर जाता है तो उसको कौन है लेके जाने वाला? उसका भी तो खोज की जाए, वो कौन है भाई? ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके पास सब जा रहे, जन्म होता है फिर चले जाते हैं, ये क्या चक्कर है? उसकी खोज भी तो करें। उसकी खोज करके यही पता चलेगा कि कोई ना कोई तो शक्ति है जहाँ सब जा रहे हैं, तो उसी शक्ति को भगवान कहा जाता है। तो भगवान का अनुभव किया जाता है। जैसे वायु चलती है, हवा चलती है, तो हवा का रंग नहीं होता, पेड़ हिलता है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो पता चलता है वो हवा चल रही है। स्पर्श होती है, रंग नहीं होता, ये पता चलता है वायु जो है ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है। तो अनुभव, वैसे ही भगवान की जो शक्ति है, जो उनकी कृपा है, वो अनुभव में होती है, उसका रंग नहीं होता। तो अगर हम यही अनुभव लेते रहें तो आनंद में हम सब भगवान की भक्ति में। आपको वो अपना मिलेगा नहीं, पर उसका अनुभव हमेशा होगा। मिल भी जाएगा, ये नहीं है, धीरे धीरे जब हमारा पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलने से कोई मिला हुआ तो है ही है, पर मैंने कहा ना हमारी थोड़ी सी कमी अपनी तरफ से है कि हमने एक म्यान में दो रखे हैं, संसार को भी रख, जैसे आपने कहा कि हम संसार में रहते तो संसार को अपना मान बैठे हैं, तो संसार को नहीं, संसार के साथ व्यवहार करो। अगर संसार हमारे साथ नाटक कर रहा है तो हम भी तो थोड़ा नाटक कर लें, क्या कमी हो जाएगी? हाँ, संसार हमारे साथ इतना नाटक करता है, आज किसी को लाख रुपये आप उधार दे दो तो वो कल कहेगा महाराज जी मैं आपको जो है 10 दिन बाद दे दूंगा, तो 10 दिन बाद वो फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, 10 दिन फ़ोन नहीं उठाएगा, तो नाटक ही तो कर रहा है। फिर 10 दिन हो जाएंगे, फिर 20 दिन हो जाएंगे, तब भी वो फ़ोन उठाना, फिर कहेगा मेरे बच्चा बीमार, मेरा ये बीमार, वो, ये मैं संसार की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे नाटक करेगा संसार में। तो जब वो नाटक कर रहे थे, तुम देते वक्त तुम भी थोड़ा नाटक कर देते उस समय, तो क्या हो जाता? तो उसी प्रकार से संसार में रहने के लिए, संसार के अंदर रहना है तो थोड़ा सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी से रहने का मतलब यही है कि हमें जो प्रेम का, जो आपने पूछा भी, प्रेम जो है सर्व भगवान है, तो भगवान अकेले हमें कभी नहीं रहने देते। तो संसार के अंदर प्रेम करके क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। किसी ने अपनी पत्नी से प्रेम कर लिया, किसी ने अपने बच्चों के साथ प्रेम लिया, किसी ने अपने दासी के साथ प्रेम कर लिया, किसी ने अन्य सबका प्रेम आप लोग सब पढ़े ही हैं, अन्य शास्त्र ग्रंथ। तो प्रेम किसी से नहीं, प्रेम करने लायक केवल है तो केवल श्री हरि ही हैं, ये केवल श्रीनाथ हैं, केवल श्री बांके बिहारी किशोरी जी हैं प्रेम करने लायक, और संसार में प्रेम करने लायक कोई है ही नहीं। अगर प्रेम कर भी लोगे किसी के साथ तो पूरा जीवन ठगे जाओगे, लास्ट में पता चल जाएगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी पूंजी हमको मनुष्य शरीर मिला था, अमूल्य शरीर मिला था जिसका कोई मोल नहीं। देखो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हम हीरा खरीद सकते हैं, सब कुछ दुनिया की कौन सी वस्तु है जो हम नहीं खरीद सकते? अभी अंबानी के यहाँ शादी हुई है, कितनी बड़ी शादी हुई है, आप लोग सब जानते हैं। तो क्या नहीं खरीद सकते? सब कुछ खरीद सकते हैं। पर अगर किसी का शरीर शांत हो जाता है तो क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो शरीर हमारा अमूल्य है, तो अमूल्य को कैसे रखा? जैसे हीरा हमको अगर मिल जाए तो उसको कैसे रखा जाएगा बताओ मुझे? आप बाहर तो नहीं रखोगे, गली में रखोगे, बाजार में छुपा के रखा, छुपा करके रखें। तो वैसे मनुष्य शरीर है, इसको छुपा करके रखना। जो अंतर आत्मा, जो हमारे भगवान है, बाहर से तो हम दिखेंगे, हम संसार में हैं, पर जो अंतर, जो हमारे भावना, जो हमारे प्रेरणा, जो हमारा अंदर अनुभव चलता है, जो भगवान की कृपा जो होती है, उसको छुपा करके रखो। अपने हीरे की पहचान करो कि हमारा हीरा जो है कैसा है। अपने आप के जौहरी बनो। जैसे जौहरी के पास हीरा जाता है तो वो उसको देखता है, ये उसको कसौटी पे कसता है कि ये हीरा कितने उसका, कितने कैरेट का, कितना है। तो उसी प्रकार से
अगर हम अपने शरीर को भी अमूल्य, अपने जीवन को, शरीर को क्या, जीवन को, अगर हम अपने जीवन को अमूल्य बना करके समझेंगे तो फिर इसमें हमारे कोई भी जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हम इस संसार में रह रहे हैं, जो भी चल रहा है, तो ये हमारी साधारण नहीं होंगी, क्योंकि हमने अपने आप को साधारण नहीं माना, अमूल्य मान लिया है। तो अमूल्य में क्या होगा, फिर हम साधारण बातें नहीं करेंगे, फिर कोई मूल्य ही नहीं है। कोई मूल्य नहीं उसकी। हम सोचेंगे अरे ये बात में हमारा कोई, अब जैसे बाहर झगड़ा होगा तो जिसने अपने जीवन को अमूल्य मान लिया उसको झगड़े से कोई लेना देना नहीं। वो कहेगा मैं, मेरा जीवन मूल्य, मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूँगा। वो तो अपने जीवन भक्ति पे लगाएगा, जहाँ अगर पढ़ रहा होगा, स्टडी भी अपना उसने कोई लक्ष्य बनाया होगा तो वो लक्ष्य तक जाएगा, उसको क्या लेना देना ये संसार के प्रपंच से। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है अमूल्य हमको मिला है, इसको संभाल करके रखना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर इसको नहीं संभाल के रखते तो मैंने सीधी सी बात कहती, ठगे जाएंगे। तो जब ठगे जाएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होगा, ना हमारे माता पिता को कष्ट होगा, ना हमारे भाई बहन पत्नी इत्यादि किसी को कष्ट नहीं होगा। कष्ट का सामना हमें स्वयं करना पड़ेगा। ये निश्चय आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। जो पक्का है, जो पक्का है, जो पक्का है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हैं। तो इसी तरह महाराज जी के साथ नए नए एपिसोड आते रहेंगे। आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट में हमें लिख भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से आज का यह प्रोग्राम, आज की यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। इसी के साथ मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री राम। महाराज जी आपके श्री चरणों में जय दंडवत श्री प्रणाम। सीताराम।